जॉइंट फैमिली वाले घर में कभी खामोशी नहीं होती थी। बच्चों का शोर, बर्तनों की आवाज और बड़ों की बातें। मैं बरामदे में कपड़े सूखा रही थी कि कजन ने पीछे से आकर मेरा दुपट्टा संभाल लिया। गर जाएगा। उसका हाथ मेरे हाथ से लग गया। मैंने नहीं हटाया। घर के अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। उसका नाम सलमान था, चचा का बेटा। हम सब एक ही छत के नीचे रहते थे। बचपन से इकट्ठे पिला बढ़े। अब जवान हो चुके थे। घर में कमरे कम, लोग ज्यादा। राज छुपाना मुश्किल, मगर नजरें बदल रही थी। एक दोपहर सब कैलोला कर रहे थे। मैं छत पर गई। सलमान भी वही था, कपड़े की नेट के पीछे खड़ा। आज घर भरा हुआ है, उसने आहिस्ता कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे करीब आ गया। छत की धूप में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से, जैसे नीचे कोई सुन ना ले। मैंने आंखें बंद कर ली। उस छत की हल्की सी छांव में हमने एक दूसरे को महसूस किया। कपड़ों की महक, हवा की सरसराहट और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को जॉइंट फैमिली के सन्नाटे में कबूल कर लिया। नीचे घर सो रहा था, ऊपर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए, वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो सलमान ने मेरा हाथ दबाया और कपड़े की नेट दुरुस्त की। अब नीचे चलो। मैं सीढ़ियां उतरी। सब सो रहे थे। मैंने कपड़े संभाले और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन फिर मौका मिला। कभी छत पर, कभी पुराने स्टोर रूम में, कभी रात के अंधेरे में बरामदे। हर बार घर के शोर ने हमें छुपा लिया। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे, कभी कपड़ों के बहाने, कभी सामान ढूंढने के। हर बार जॉइंट फैमिली की भीड़ में छुपी मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये कजन है, घर वाले हर तरफ, मगर छत और स्टोर रूम ने सब छुपा लिया। एक दिन सलमान ने बताया कि उसके घर वाले अलग घर बना रहे हैं। वो जल्द मुंतकिल हो जाएगा। मैंने कपड़ों की नेट की तरफ देखा। आखिरी दोपहर छत पर हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। मिलते रहेंगे। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उतारती रही। अगले हफ्ते वो अपने नए घर चला गया। अब घर में कमरे खाली पड़ गए हैं। शोर कम हो गया। मैं कभी कभार छत पर जाती हूँ तो पुरानी दोपहर याद आ जाती है। उसका हाथ, कपड़ों की महक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कपड़ों की नेट ने जो देखा वो नेट में ही रह गया। न हवा ने उड़ाया, न किसी ने नोटा। जॉइंट फैमिली में कजन के साथ वो छुपी घड़ियां अब सिर्फ मेरे कपड़ों की महक का हिस्सा हैं। मैं रोजाना कपड़े सुखाती हूँ, नेट हिलाती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता धूल में मिलते जाते हैं। कभी कभार दुपट्टा हाथ से छूट जाता है, फिर संभल जाता है। यही अब बाकी रह गया है।